डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज यूपी में आप सभी का स्वागत है। बिहार की राजनीति आज एक अहम मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। पिछले 2 दशकों से अधिक समय तक राज्य की सत्ता के केंद्र में रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब राज्यसभा जाने का फैसला कर लिया है। पिछले कई दिनों से इसको लेकर सियासी हलकों और मीडिया में अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन गुरुवार को खुद नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर इन तमाम कयासों को खत्म कर दिया। अपने ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि वे अब राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। उनके इस फैसले के साथ ही ये लगभग तय माना जा रहा है कि बिहार की सत्ता में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 2 दशक से अधिक के समय तक मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद अब नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार के इस फैसले पर अलग-अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इस पूरे घटनाक्रम को पहले से तय रणनीति का हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ है, बल्कि इसकी रूपरेखा बिहार विधानसभा चुनाव के समय ही तैयार कर ली गई थी। एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि बिहार चुनाव के दौरान ही ये तय हो गया था कि आगे चलकर नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएंगे और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उनके मुताबिक ये भी तय हुआ था कि नीतीश कुमार के बेटे को सक्रिय राजनीति में लाया जाएगा और उन्हें राज्य की सत्ता में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। राजभर के अनुसार यह संभावना भी पहले से चर्चा में थी कि नीतीश कुमार के बेटे को जेडीयू के कोटे से डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है या फिर बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्तर पर इन तमाम संभावनाओं पर पहले से विचार किया जा चुका था और वही योजना धीरे धीरे सामने आ रही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या बिहार की जनता इस बदलाव को स्वीकार कर पाएगी, तो इस पर उन्होंने कहा कि जनता ने 5 साल के लिए सरकार को अपना समर्थन दिया है और सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। उनके मुताबिक अब जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा, उनके कामकाज के आधार पर जनता आगे अपना फैसला करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपने कामकाज के आधार पर पहचान बना रही है। कई राज्यों में बीजेपी क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर सरकार चला रही है और जनता भी इस व्यवस्था को स्वीकार कर रही है। ऐसे में बिहार में भी बीजेपी को जनता का समर्थन मिलना कोई असामान्य बात नहीं है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो उनके बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस मुद्दे पर लगातार मंथन और कयासबाजी जारी है। इसी बीच नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट में यह भी स्पष्ट किया है कि राज्यसभा जाने के बावजूद बिहार की जनता से उनका रिश्ता पहले की तरह बना रहेगा। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास और राज्य की जनता के हितों के लिए उनका संकल्प आगे भी कायम रहेगा। बने रहिए चैनल 4 न्यूज यूपी के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।